नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। यूजीसी नेट ये एग्जाम आप सभी ने सुना ही होगा। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हर सब्जेक्ट में इसके एग्जाम होते हैं। अच्छा, ये यूजीसी नेट का कंप्लीट आपको गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी जो 2026 की है। इस गाइडलाइन को, इस इंफॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आइए मैं लेके चलता हूं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन की तरफ और मैं आपको समझा देता हूं यूजीसी नेट एग्जाम एक्चुअली में है क्या। मेरा नाम है मोनू मधुकर और मैं पिछले 6 सालों से यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। हर एग्जाम में अगर हम बात करें, यूजीसी नेट जो है हर सब्जेक्ट में होता है। बात कर लेते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। तो कोई अगर यूं कहे कि नेट क्लियर कर लिया मैंने मतलब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, तो बात गलत है, ये अधूरी बात है। जैसे आप 12वीं पास करके अगर घर में बैठोगे तो आप कभी भी कॉलेज नहीं जा पाओगे। मतलब ऐसे ही अगर आप नेट क्लियर करके घर में बैठे रहोगे तो कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। मतलब नेट क्लियर करने का मतलब होता है कि आप एलिजिबल हो गए हैं। अब कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी फॉर्म आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात यह है। अच्छा, इसको करवाती कौन है? यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एनटीए के थ्रू इस एग्जाम को करवाती है। बात कर लेते हैं आपकी कि इसमें 3 कैटेगरी में यानी कि पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ 3 कैटेगरी में आप क्वालिफाई करते हो। अगर मैं कहूं आपसे, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, मतलब जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 1% वो होते हैं जिनको जेआरएफ मिलता है। अगर किसी का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उसका मतलब जेआरएफ भी हुआ है, नेट भी हुआ है और पीएचडी भी हुआ है। ठीक, ऐसे ही जो टॉप 6% बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से टॉप 6% को नेट मिलता है। और नेट अगर क्वालिफाई हुआ है तो उनका जेआरएफ नहीं हुआ, नेट हुआ और पीएचडी क्वालिफाई हुआ है। तीसरी कैटेगरी आती है पीएचडी की। तो पीएचडी जो है उसकी कट ऑफ बहुत नीचे जाती है। तो पीएचडी ओनली वालों को ना जेआरएफ मिलता है ना नेट के लिए वो एलिजिबल होते हैं। याद रखना, वो केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, वो अगले साल दे के अगले 6 महीने बाद दे के नेट में जा सकते हैं या जेआरएफ में जा सकते हैं, याद रखना। और अगर आपने पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो बल्ले ही बल्ले। आइए बात कर लेते हैं। ये एग्जाम जो है साल में 2 बार कराया जाता है। एक होता है जून वाला साइकिल जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा, एक होता है आपका दिसंबर वाला साइकिल। ठीक, अब ये दोनों के दोनों साइकिल जो है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस और एग्जाम की खास बात की। तो अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है और उसमें अगर आपकी 55% है, एटलीस्ट 55% है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ड्यूरिंग मास्टर डिग्री भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में 50% आपके एग्जाम, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% आपको किसी भी मास्टर डिग्री में चाहिए। जिस फील्ड में आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जैसे साइकोलॉजी में कर रहे हैं तो आपके साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। सभी के सब्जेक्ट की लिस्ट आपके एनटीए की वेबसाइट पे दे रखी है और सभी के टीचर्स हमारे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पे अवेलेबल है। बात कर लेते हैं मुख्य बातों की। तो इसमें देखो 15%, 7.5% SC ST को रिजर्वेशन दिया जाता है, ओबीसी को 27%, 10% ईडब्ल्यूएस को और 0.5% पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन कैटेगरी में दिया जाता है। बात कर लेते हैं आपकी कि पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। मतलब कितनी भी उम्र पे आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो और पीएचडी क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ के लिए आपको 30 की उम्र जो है उस पे एक क्राइटेरिया रखा गया है। बात कर लेते हैं इस एग्जाम के कंप्लीट पैटर्न की। तो देखो, पूरा एग्जाम आपको 3 घंटे का यानी कि 180 मिनट का देखने को मिलता है, जिसमें से आपका कोई बीच में ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ होते हैं, पहले ये पेपर 3 होते थे। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम के मार्क्स की। तो 300 नंबर का ये पेपर होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी कि आपको देखेंगे तो 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 उसमें 100 क्वेश्चन। पेपर 1 अगर हम बात करें तो ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम होता है, उसका सिलेबस मैं बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, पेपर 2 ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन का हूं तो फिजिकल एजुकेशन की अलग से यूनिट होंगी, इंग्लिश लिटरेचर उसके लिए अलग होगी, साइकोलॉजी उसके लिए अलग होगी, मैथमेटिक्स अलग होगी, हर चीज के लिए अलग होती है। अब उसके बाद में बात करते हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का देखने को मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं।
हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, चाहे आपने पेपर किसी भी भाषा में भरा हो। और एक और बात याद रखना, लैंग्वेज का पेपर तो लैंग्वेज में ही रहेगा। अब ये दोनों पैटर्न मैंने बता दिए, 50 आपके पेपर 1 में और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें 10 यूनिट देखने को मिलते हैं जनरली। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेशन, उसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। तो टोटल लगा लो कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से, लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे। 50 मोटा मोटी, किसी से 4, किसी से 6, किसी से 3, किसी से 4, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। तो 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता है, बाकी ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन हर यूनिट से, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से 5, यहाँ से 5, इस तरीके से आते हैं। ये सबके लिए सेम है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप देने जा रहे हैं सबके लिए सेम है। बात कर लेते हैं आपके यूनिट नंबर 2 की। तो मैं आपको फिजिकल एजुकेशन की यूनिट बता रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स। चौथी यूनिट आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट, फिर हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, टीचिंग, और उसके बाद में आपका टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, और लास्ट यूनिट होती है आपकी मैनेजमेंट। अब ये 10 की 10 यूनिट, इनमें से लगभग 10 क्वेश्चन हर यूनिट से, यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो 50 यहाँ से, 100 यहाँ से, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेट की अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखो, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, हर सब्जेक्ट की बिल्कुल अलग है। आप किसी भी सब्जेक्ट की कट ऑफ हमारे सेम चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, इस बार अगर आप देखेंगे तो एक फायदा ये हो गया कि जो लोग अंडर 30 हैं, यानी कि जो लोग GRF के लिए एलिजिबल हैं, वही GRF भर सकते हैं। उसके अलावा पहले ऐसा होता था कि कोई भी किसी भी सिटी से भर सकता है, लेकिन अब जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां, और जिस जगह पे आपका परमानेंट एड्रेस है वहां, तो आप जहां जॉब करते हैं वहां और जहां परमानेंट एड्रेस है वहां, 2 ही सिटी का आपको देखने को मिलेगा एड्रेस। अच्छा, इस बार एक और चीज खास हो गई है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करने से पहले आपको डिजी लॉकर में अपना ID, पासवर्ड और ये लॉगिन बनाना होगा। तो वो सब इंफॉर्मेशन हमारे UGC नेट वाले चैनल पे दे रखी है। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं UGC नेट एग्जाम की और चाहते हैं अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना, तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर देना। मतलब एक ऐसा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डालो, आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मेन चीज़ें जो भी है आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि UGC नेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से इसको क्वालिफाई करना है, इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमारे पास में प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन अभी आपके पास में मौका है, जबरदस्त तरीके से डिस्काउंट भी आ रखा है, तो आप ज्वाइन करें। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े जरूर। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। हर टीचर की वीडियो अवेलेबल है, जाके एज ए डेमो क्लास आप देख सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जोश में तैयारी करो तभी हो पाएगी। ठीक है, टेक केयर।